आज इंग्लिश के ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे हम लोग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब समझ लो कि जब दो सेंटेंस आपस में एंड से जुड़ जाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। दो सेंटेंस आपस में एंड से जुड़ेंगे, जैसे राम एंड श्याम इज़ गोइंग टू मार्केट। तो राम एंड श्याम, राम पहला सब्जेक्ट, श्याम दूसरा सब्जेक्ट, एंड से जुड़ गए तो इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो सीधी सी बात है कि इससे पहले पढ़ चुके हो कि जब राम एंड श्याम जब दो लोग हैं तो सीधी सी बात है ये कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। एक वचन तो सब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचनीय है, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा डिफिनीशन में लिखे हुए हो कि कंपाउंड सेंटेंस हमेशा प्लूरल होते हैं। और कंपाउंड सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जब आपस में एंड से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर कंपाउंड सेंटेंस हमेशा प्लूरल होते हैं तो फिर कंपाउंड सेंटेंस के साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल की ही लगनी चाहिए। जैसे अभी हमने कब मान लियो अगर इस कह दिया तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट था। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, करेक्ट सेंटेंस हुआ, क्योंकि राम एंड श्याम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब जो लगी वो प्लूरल की लगी। इसी कंपाउंड सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल लगेगी। ये तो साधारण नियम जो है वो है ही है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत इन्हीं एक्सेप्शन को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सेप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है। एक्सेप्शन नंबर 1 के अंतर्गत लिखे हुए हो कि यदि पहला नंबर नियम है कि यदि कंपाउंड सब्जेक्ट ईच एवरी से जुड़ा हुआ हो तो वह प्लूरल ना होकर सिंगुलर माना जाता है। तो पहले नंबर नियम ऐसे याद कर लो कि अगर ईच एवरी से कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा प्लूरल ना होकर फिर सिंगुलर होगा। अब प्लूरल ना होकर सिंगुलर होगा इसका क्या मतलब हुआ? प्लूरल ना होकर सिंगुलर होगा इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्लूरल की ना लगकर सिंगुलर की ही लगेगी। जैसे एग्जाम्पल लिखे हुए हो कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब ईच से ही सब्जेक्ट को जोड़ा गया है तो जब ईच लग गया तो ये फिर कंपाउंड सेंटेंस प्लूरल ना होकर सिंगुलर हो गया। तो इस वजह से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर ना आकर इज आएगी। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इन्वाइटेड। और अगर तुमको एग्जाम में यहाँ पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर इन्वाइटेड मिल जाए तो यही तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तुमको आर को बनाकर इज करना होगा। तो पहला नंबर नियम सिंपल सा है कि अगर ईच एवरी से कोई दो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं तो उसको प्लूरल ना मानकर हमेशा सिंगुलर मानते हैं। और सिंगुलर जब मानेंगे तो सीधी सी बात ये भी है कि फिर उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगी। ये एक्सेप्शन नंबर 1 था, ईच एवरी। ऐसे याद किया करो बस शॉर्टकट में नियम, ईच एवरी। एक्सेप्शन नंबर 1 ईच एवरी सिंगुलर। एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमेशा पेयर में यूज़ होती हैं। हमेशा पेयर में यूज़ होती हैं यानी जोड़े के रूप में। अब जोड़े के रूप में जब यूज़ होती हैं कलेक्टिवली, जिसे लिखे हुए हो यहाँ पर कि कलेक्टिवली यूज़ होती हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर हमेशा कलेक्टिवली यूज़ हो रही है, जोड़े के रूप में यूज़ हो रही है। जब जोड़े के रूप में यूज़ हो रही है तो फिर इसको प्लूरल ना मानकर सिर्फ एक मानते हैं। और जब एक मानते हैं तो वो भी प्लूरल ना होकर फिर सिंगुलर हुआ। इसका मतलब यहाँ पर भी जो फिर वर्ब लगेगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। ब्रेड एंड बटर इज़ फेवरेट फूड। ब्रेड एंड बटर जब कलेक्टिवली हुई तो एक वचन हुई, इसीलिए यहाँ पर इस का प्रयोग किया गया है, ना कि आर का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से और भी कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे राइस एंड करी, क्राउन एंड ग्लोरी, हेम्स एंड सिकल और बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज सारो सामान होता है। इन लोगों को अलग से याद कर लेना कि राइस एंड करी है, क्राउन एंड ग्लोरी है, हेम्स एंड सिकल है, बैग एंड बैगेजेस है। ये सब कलेक्टिवली यूज़ होंगे और जब कलेक्टिवली यूज़ होंगे तो इनको हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। और जब सिंगुलर माना जाएगा तो इनके साथ इसका प्रयोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी ब्रेड एंड बटर अगर वर्ब लिखा हुआ है, ब्रेड एंड बटर वेयर फेवरेट डिश, फेवरेट फूड, तो फिर वर्ड तो प्लूरल होगा, गलत है। जबकि ये करेक्टली यूज़ हो रहा है तो फिर आर ना वेयर ना प्रयोग होकर वास का प्रयोग होता।
एक्सेप्शन नंबर 1 क्या था, ईच एवरी। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या चीज़ है, कलेक्टिवली जो चीज़ यूज़ करोगे उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग करेंगे। दो एक्सेप्शन हो गए। तीसरे पर आ जाओ, अगर तीसरे नंबर एक्सेप्शन पे लिखे हुए हो सच एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू। पहला ईच एवरी, दूसरा कलेक्टिवली और तीसरा सच एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन इत्यादि कभी भी कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, इसका मतलब कि फिर ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। और जब सिंगुलर होते हैं तो इसका मतलब क्या कहा जा सकता है, इसका मतलब कहा जा सकता है एग्जाम्पल में कि ही एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर एलॉन्ग विथ आ गया, और जब एलॉन्ग विथ आ गया तो फिर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, जो पहले सब्जेक्ट आया हुआ है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। ही एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल दिखाई दे रहा है। इसको देखकर कुछ लोग समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर फ्रेंड्स है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी वो आर आनी चाहिए थी, लेकिन एलॉन्ग विथ से जुड़ने के बाद जिस भी वर्ब का हम प्रयोग करेंगे वो हमेशा पहले मुख्य सब्जेक्ट, यहाँ लिखे होंगे मेन सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेन सब्जेक्ट तुम्हारा ही है। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर ये ही नहीं, अगर यू होता तो फिर यहाँ पर आर ही आता, क्योंकि यहाँ पर मुख्य सब्जेक्ट जो होता है, मेन सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल हो जाता तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता। तो एलॉन्ग विथ से अगर जुड़ रहा है तो तुम पहले नंबर यहीं पर यहीं का सब्जेक्ट देखोगे, उसी हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर दोगे। कितने एक्सेप्शन हो गए, 3। पहला ईच एवरी, दूसरा कलेक्टिवली और तीसरा सच एज वेल एज, टुगेदर विद। इन लोगों से अगर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो हमेशा मेन सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये 3 नियम हुए। एक्सेप्शन नंबर 4, एक्सेप्शन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट टाइप का है, इसको भी समझना पड़ेगा। एक्सेप्शन नंबर 4 जो है वो कंपाउंड सब्जेक्ट विथ आर्टिकल, और आर्टिकल जानते हो 3 होते हैं, ए एन और द। और यहाँ पे लिखे हुए हो ए द नाउन एंड नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर, ए और द नाउन एंड ए द नाउन प्लूरल सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल एंड। अब ये जो 2 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई ये समझ में नहीं आई होंगी, तो इसको समझते हैं। देखो, अगर किसी सेंटेंस में किसी भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग अगर सिर्फ एक बार हुआ है तो वो सेंटेंस हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा। और अगर किसी सेंटेंस में ए एंड द में से किसी भी का प्रयोग अगर 2 बार हुआ है तो वो सेंटेंस हमेशा प्लूरल माना जाएगा। क्या चीज़ बताया ये किया गया कि अगर ए एंड द का प्रयोग सेंटेंस में एक बार हुआ है तो वो सेंटेंस हमेशा सिंगुलर होगा। ए एंड द का प्रयोग अगर 2 बार किया गया है तो वो सेंटेंस हमेशा प्लूरल होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर नीचे देखो लिखे होंगे एग्जाम्पल में। द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर इज कमिंग इन द क्लास। बड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया। दिखाई दे रहा है कि द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर, यानी प्रिंसिपल और क्लास टीचर इज कमिंग इन द क्लास, क्लास में आ रहे हैं। सेंटेंस देखने से लग रहा है कि प्रिंसिपल और क्लास टीचर, यानी एंड से जुड़ा हुआ है। जब एंड से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लूरल हुआ, तो यहाँ पर आर होना चाहिए था, नहीं। यहाँ पे जो नियम लिखा हुआ है, जो अभी हमने बताया कि अगर आर्टिकल केवल एक बार आ रहा है, द को देखो, द केवल एक बार आ रहा है, और जब द केवल एक बार आ रहा है तो द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर का मतलब ये हुआ कि केवल एक ही आदमी है, और जो आदमी है वही प्रिंसिपल भी है और वही क्लास टीचर भी है। जैसे हम ही को मान लो कि हम ही अपने कोचिंग के कर्ता धर्ता हैं, अगर मान लिया जाए कि हम ही प्रिंसिपल हैं और हम ही टीचर हैं, तो हमारे लिए ही तो दोनों वर्डों का प्रयोग कर रहे हो। यानी एक बार जो आर्टिकल आ रहा है तो वो एक बार आर्टिकल आने का मतलब ये हुआ कि आदमी केवल एक है, और वही एक आदमी जो है प्रिंसिपल भी है और वही क्लास टीचर भी है। और जब आदमी एक है तो फिर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो फिर आर का प्रयोग नहीं, इसका ही प्रयोग करेंगे। इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर यहाँ पर होता द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर, आर्टिकल कितनी बार आया, 2 बार,
और जब आर्टिकल 2 बार आ गया तो इसका मतलब कि ये प्लूरल है, तब इस ना होकर आर का प्रयोग होता है। और सेंटेंस का मतलब होता है कि दो लोग आ रहे हैं, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी आ रहा है, द क्लास टीचर, और क्लास टीचर भी आ रहा है, नीचे लिखा होगा द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर आर कमिंग इनटू द क्लासरूम। बस।